मित्रों, जब 18वें दिन सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए राजा भोज को 18वीं पुतली तारामती ने रोककर कहा, राजन, पहले आपको हमारे सम्राट विक्रमादित्य की कहानी सुननी होगी कि कैसे एक विद्वान ने राजा को विश्वासघात से संबंधित एक कथा सुनाई थी और बताया था कि विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। इसके ऊपर एक लेख इस प्रकार से है, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, जिसने किसी के साथ दगा किया उसके जाके घर को देखो। यही गलती एक राजकुमार ने शेर की बातों में आकर भालू के साथ की थी, जिससे राजकुमार को बहुत ही भयानक सजा मिली। वो सजा क्या थी, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब 18वें दिन सिंहासन पर बैठने की इच्छा से आए राजा भोज के सामने 18वीं पुतली सिंहासन से निकलकर सामने खड़ी हुई और बोली, मैं इस सिंहासन की 18वीं पुतली तारामती हूँ। हे राजन, राजा विक्रमादित्य बहुत ही गुणी राजा थे। वह गुणवान व्यक्तियों का बहुत आदर करते थे। इस बारे में कहानी सुनाती हूँ, सुनो, फिर निर्णय करो कि क्या तुमने किसी गुणवान व्यक्ति का ऐसा सम्मान किया है। यदि किया है तो आप इस सिंहासन पर निसंदेह बैठने के योग्य हो। यह कहकर पुतली ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार दक्षिण भारत का एक विद्वान राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में आ पहुंचा। वह विद्वान शास्त्रों का बड़ा ही प्रकांड पंडित था। उसने राजा को संस्कृत का एक श्लोक सुनाते हुए कहा कि इस संसार में विश्वासघात से बड़ा नीच कर्म और दूसरा नहीं है। राजा ने श्लोक का अर्थ जानना चाहा तो उसने यह कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है कि आर्यावर्त में एक राजा राज किया करता था। उसने 70 वर्ष की आयु में दूसरा विवाह किया। वह रानी बहुत ही सुंदर थी। उस रानी को राजा राज दरबार में भी साथ लाने लगा। एक क्षण के लिए भी उसे अपने आप से अलग होना स्वीकार नहीं था। इस बात को लेकर दरबारी उसके पीछे उसकी इस बात का उपहास करने लगे। यह बात राजा के महामंत्री को बहुत बुरी लगी। उसने अकेले में राजा को समझाया, राजन, यदि आप क्षमा करें तो मैं आपको एक सलाह दूं। क्यों नहीं महामंत्री, आप तो मेरे मित्र हैं। सलाह चाहे राजकाज से संबंधित हो या व्यक्तिगत निसंकोच कहें। महाराज, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप छोटी रानी को राज दरबार में न लाया करें। हमारे राज्य में यह परंपरा नहीं है कि राज दरबार में राजा के साथ रानी बैठे, इसलिए दरबारियों को बहुत अजीब सा लगता है। आपके पीछे वे तरह तरह की बातें करते हैं। महामंत्री, तुम तो जानते ही हो कि मैं छोटी रानी से कितना अधिक प्रेम करता हूँ। निसंदेह मैं भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज, लेकिन इसका एक उपाय है कि आप छोटी रानी की एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में लगवा ले। इस प्रकार आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है, राजा ने कहा। महामंत्री ने अगले दिन राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की व्यवस्था कर दी। राजा की उपस्थिति में चित्रकार छोटी रानी को सामने बिठाकर उनकी तस्वीर बनाने लगा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो राज दरबार में लगाई गई। दरबारियों ने उस तस्वीर की बहुत प्रशंसा की। राजा भी उस तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तभी राजा की नज़र रानी की जंघा पर मौजूद एक तिल पर पड़ी, जिसे चित्रकार ने तूलिका से हूबहू उतार दिया था। राजा संकित हो उठा। उसने अपने मन में सोचा कि अवश्य ही चित्रकार ने एकांत पाकर रानी के छिपे अंगों को देखने का मौका तलाश कर लिया होगा। उसने चित्रकार को अकेले में बुलाकर जब उससे तिल का राज पूछा, तब चित्रकार ने विनम्रता से कहा, राजन, मुझे यह विलक्षण ज्ञान जन्मजात प्राप्त है। मैं वस्त्र पहने हुए इंसान के छिपे हुए अंगों को भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता हूँ। इसलिए मैंने अपनी कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना पेश करते हुए यह तिल बना दिया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने चित्रकार को मृत्युदंड देने तथा उसकी आंखें निकाल देने का आदेश दिया। जब जल्लाद उसे मृत्युदंड देने के लिए ले जा रहे थे, तब महामंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर
चित्रकार को छुड़ा लिया। उन्हें उपाय बताया तो वह किसी हिरण का शिकार करें और उसकी आंखें निकालकर राजा के सामने पेश कर दें। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही राजा का सबसे छोटा पुत्र जंगल में शिकार के लिए गया और सैनिकों से बिछड़ गया। जंगल में इधर उधर भटकते हुए उसने एक दहाड़ते हुए शेर को अपनी ओर झपटते देखा तो घबराकर वह पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद उसकी नज़र पेड़ की एक डाली पर बैठे भालू पर पड़ी। यह देखकर वह और भी भयभीत हो गया। भालू ने उससे कहा, मुझसे डरो मत, इस समय मैं और तुम एक जैसी दशा में हैं। जो शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया है वह पहले से ही मुझ पर घात लगाए हुए है। मैं उससे अपनी जान बचाने के लिए ही इस पेड़ पर चढ़ा बैठा हूँ। तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन तुम्हें भी वचन देना होगा कि तुम भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मैं वचन देता हूँ। राजा के पुत्र ने कहा। समय बीतता रहा, रात होने लगी। पेड़ पर बैठे बैठे राजकुमार की आंखें नींद के मारे झपकने लगी। भालू ने टोका, होशियारी से बैठो, नहीं तो नींद की झपकी में तुम पेड़ से नीचे गिर जाओगे और शेर का शिकार बन जाओगी। क्या करूं? स्वयं को बहुत रोकता हूं और नींद को आने से नहीं रोक सकता। तो फिर ऐसा करो, तुम इस डाली पर आ जाओ, यह बड़ी है और आरामदायक भी है, यहाँ आकर आराम करो। यह कहकर भालू अपनी जगह से हटकर राजकुमार की जगह पर चला गया। जब भालू गहरी नींद में सो गया और उसके खर्राटे गूंजने लगे तो नीचे घात लगाए बैठे शेर ने राजकुमार के सामने भी वही प्रस्ताव रखा जो उसने पहले भालू के सामने रखा था। राजकुमार शेर की बातों में आ गया और उसने भालू को शेर का शिकार बन जाने के लिए नीचे गिरा देना चाहा, लेकिन ठीक समय पर भालू जाग गया। उसने मजबूत डाल पकड़कर अपनी जान बचा ली और राजकुमार को धिक्कारा, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भालू की बात सुनकर राजकुमार के दिल को इतनी ठेस पहुंची कि वह बोलने सुनने की शक्ति खो बैठा। दूसरे दिन राजा के सैनिक राजकुमार को ढूंढते हुए उसी तरफ आ निकले जिधर राजकुमार पेड़ पर गूंगा बहरा बना बैठा था। सैनिकों ने उसे नीचे उतारा और राजा के पास ले गए। राजा ने राजकुमार की हालत देखी, अच्छे से अच्छे वैद्यों से उसका इलाज करवाया, लेकिन किसी को उसकी बीमारी समझ में नहीं आई। तब महामंत्री ने अपने घर में छुपे चित्रकार को राजकुमार की हालत बताई तो उसने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर उसके रोग का कारण जान लिया। उसने कहा कि वह राजकुमार का इलाज कर सकता है। चित्रकार का भेष बदलकर महामंत्री उसको अपने साथ राजमहल में ले गया। चित्रकार ने इशारों से उससे पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई। चित्रकार का इशारा समझकर राजकुमार रो पड़ा। रोते रोते उसकी आवाज़ भी लौट आई तथा उसे सुनाई भी देने लगा। राजा ने प्रसन्न होकर वेश बदले चित्रकार से पूछा, तुमने राजकुमार से ऐसा क्या कहा था? तब चित्रकार ने शेर की बातों में आकर अपने शरणदाता भालू के साथ राजकुमार के विश्वासघात की बात बताई और कहा, इस बात को आप राजकुमार से ही पूछ लीजिए। राजकुमार ने इस बात को स्वीकारा और अपने विश्वासघात की बात बताकर पश्चाताप किया। राजा ने चकित होकर पूछा, तुमने यह बात कैसे जान ली? चित्रकार ने मुस्कुराकर कहा, अपने दिव्य ज्ञान के बल पर, वैसे ही जैसे बिना देखे चित्रकार ने आपकी पत्नी की जंघा का तिल तूलिका से उतार दिया था। राजा को अवैध बने चित्रकार को पहचानने में जरा भी देर न लगी। उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया, अपनी भूल पर शर्मिंदा हुए और उसे बहुत सा इनाम देकर विदा किया। विद्वान ने उस श्लोक का अर्थ कहानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य को समझाया था। राजा विक्रमादित्य उस विद्वान के गुण पर इतने प्रसन्न हुए कि एक श्लोक और एक कहानी के बदले 1,00,000 सोने की मुद्राएं इनाम में दे दी। यह कहानी सुनाकर पुतली तारामती ने कहा, अब कहो राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी गुणी व्यक्ति को 1,00,000 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी हैं? यदि हाँ तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा भोज उस दिन भी सिंहासन पर बैठने का अपना इरादा छोड़कर अपने महल लौट गए। जय श्री कृष्ण।